खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नशा मुक्त युवा से होगा राष्ट्र विकसित बजरंग दल। जोधपुर प्रवास पर आए बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, नशा मुक्त भारत बनाएंगे। जोधपुर विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया शनिवार को प्रवास पर जोधपुर आए। विहिप कार्यालय ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दोनेरिया ने कहा कि भारत के सामने एक नई चुनौती मुंह पसारे खड़ी है, वो युवाओं में बढ़ती नशे की लत। शराब तथा नशे के पदार्थ, ड्रग्स, इनकी लत केवल युवाओं, युवक तथा युवती में ही नहीं तो स्कूली बच्चों में भी तीव्र गति से बढ़ रही है। आज भारत में सर्वे के अनुसार 6.5 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स के उपयोगकर्ता एडिक्ट्स है। भारत के 10 शहरों का जब सर्वेक्षण किया गया तो स्कूलों में 13 वर्ष की आयु से ही ड्रग्स का उपयोग प्रारंभ हो जाता है। इसमें स्कूलों में जाने वाले आयु 10 से 14 वर्ष बच्चों का भी प्रमाण बढ़ा है। 10 में से एक बच्चा उपयोग करते हुए पाया गया। बड़ी कक्षाओं में प्रमाण दुगना हो जाता है। कॉलेज में यह प्रमाण कुल विद्यार्थियों से 10% से भी ज्यादा है। हमारी युवा पीढ़ी इस संकट से बर्बाद हो रही है। सरकारी प्रयासों से 2019 से लेकर 2024 के बीच 1,30,634 एकड़ में अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई है। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी नशे के व्यापार या तस्करी के लिए हो रही है। सन 2024 में मध्य प्रदेश में 1,300 किग्रा गांजा, कर्नाटक में 1,591 किग्रा गांजा, दिल्ली में 81.5 किग्राम कोकेन, तमिलनाडु में 7,334 किग्राम की जब्ती हुई है। पिछले वर्ष 40,000 करोड़ के नशे के पदार्थ पकड़े गए हैं। यह कुल नशे के पदार्थों के व्यापार की अनुमानित 10% से भी कम है। इससे हम इस संकट की व्यापकता समझ सकते। नशे के कारण व्यक्ति के रिश्ते, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, पढ़ाई, स्वास्थ्य, भविष्य सभी का नुकसान हो रहा है। इसलिए जागरण कर हमारे युवाओं को व्यायाम, योग, अध्यात्म, संपर्क, प्रबोधन से इस खतरे से बचाना होगा। बजरंग दल का युवा इस अभियान के तहत विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस आदि शिक्षण संस्थानों में संपर्क कर जागरण करेगा। परिवारों में सभी से संवाद हो तथा जागरूकता से निगरानी भी रखें। अपने परिवार कुटुंब के अंदर भी इन बातों की तथा खतरों की खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बच्चों के व्यवहार में नशे के कारण से परिवर्तन आता है, जो इस खतरे के बारे संकेत देते हैं। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में पुनर्वास सहायता की सुविधाएं खड़ी हुई है, जिसका लाभ हमें नशे की लत लगे हुए युवाओं को दे सकते हैं। काउंसलिंग तथा वैद्यकीय चिकित्सा भी करनी होगी। समाज में भी अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि हमारे आसपास हो रही है तो इसका रिपोर्टिंग संपर्क नंबर पर कराना चाहिए। अपने माध्यम से हजारों प्रखंडों में ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष भर में होने वाला है। भारत के सीमावर्ती राज्य, बड़े शहरों में यह खतरा अधिक है। जो युवा इस नशे के चक्रव्यूह में अटक गए हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए भी प्रयास करेंगे। सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों तथा समाज की बृहद सहभागिता से इस चुनौती का सामना हम करेंगे। उन्होंने राजस्थान में बड़ी संख्या में चल रहे धर्मांतरण गतिविधि पर बोलते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव ने ईसाई मिशनरी तेज गति के साथ धर्मांतरण करा रही है। हाल ही में 3 दिन पूर्व संगठन ने एक झारखंड से आए पादरी को गतिविधि कराते पकड़ा तो ध्यान में आया और उसके पास मिले तथ्यों से कि अब तक उसने 457 लोगों का स्वयं ने धर्म परिवर्तन कराया, जिनके नाम, नंबर, आधार कार्ड सब मिले। ऐसे लोगों को नए कानून के आधार पर राजस्थान सरकार कड़ी कार्यवाही करे तो ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सकती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ सहित अन्य जिलों के गांव में 25 से ज्यादा चर्च गत 2 वर्षों में बने, लेकिन गांव में एक भी ईसाई नहीं रहते। ऐसे में हिंदू परिवार के लोगों को रोज बुलाकर प्रार्थना सभा कराते हुए जो परावर्तन का काम हो रहे हैं, इस पर भी रोक लगाए सरकार। साथ ही बजरंग दल संयोजक ने कहा कि त्योहारों का समय कल से प्रारंभ होगा। देश भर में माता की आराधना का पर्व नवरात्रि मनाया जाएगा, लेकिन ऐसे पर्व में जो इस संस्कृति धर्म को नहीं मानते, उनका दुर्गा गरबा पंडाल में क्या काम होता है। गरबा पंडाल में जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर बैन लगाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए ताकि हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के षड्यंत्र से बचाई जा सके।
बजरंग दल हर गरबा पंडाल आयोजक से आह्वान करता है कि गैर हिंदू को पंडाल में ना तो प्रवेश दे और ना ही कोई व्यवस्था का हिसाब बनाए। शांतिपूर्ण त्योहारों को संपन्न कराने में सहयोग करें। प्रेस वार्ता में प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, प्रांत संयोजक विक्रम परिहार, सह संयोजक खरताराम चौधरी, प्रांत प्रचार प्रमुख अमित पाराशर सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। जोधपुर से आशीष पुरो। अभी आज जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में 5100 हिंदू युवाओं को प्रसूत दीक्षा देकर हिंदू धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा में संकल्प कराया जाएगा। साथ ही उन्हें नशा मुक्त युवा विकसित भारत, हम में से कोई नशा नहीं करेगा, ना नशा करने देंगे, एक ऐसा संकल्प भी लेंगे। इसी के साथ में कल 21 सितंबर को जोधपुर प्रांत के पाली विभाग में पाली नगर के अंदर लगभग 50,996 गांव से हिंदू समाज का जनमानस एकत्रित आएगा। वह हिंदू संघनाथ के नाम से जयघोष करेगा और साथ ही वहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ और नशा मुक्त विकसित युवा भारत के लिए भी संकल्प लेगा। यह कार्य जोधपुर प्रांत के द्वारा संकल्प लेकर के किए जा रहे हैं। संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल ने एक संकल्प लिया है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत 21 सितंबर से संपूर्ण देश भर में अभियान के रूप में चलाएंगे। इसके माध्यम से संपूर्ण देश के 5000 से ऊपर स्थानों पर अगले 1 साल के अंदर जाएंगे। यह जनजागरण का कार्यक्रम है, यह 5 साल तक होना है, इसलिए चरणबद्ध होना है। चरणबद्ध तरीके से इसको करेंगे। तो पहले अभियान में जनजागरण लिया है, उस जनजागरण के माध्यम से इस विषय को समाज के बीच में, युवाओं के बीच में लेकर जाएंगे। आप सबको ध्यान होगा कि वर्तमान समय में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आगे न बढ़ पाए, भारत के बढ़ते हुए कदम रोकने की दृष्टि से, इसलिए भारत के खिलाफ विदेशी षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है। हम सबने देखा होगा कि अभी भारत ने 2 माह पहले ही किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। हमारे सेना के जवानों ने कैसा पराक्रम किया है कि केवल 22 मिनट में ही पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से परास्त किया है। और आज वो पाकिस्तान अपने घुटने के बल आ चुका है और माफी मांगता घूम रहा है। हम सबको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से भारत की गति, भारत के हथियार और भारत का युवा जिस प्रकार से अपने नए नए प्रकार के व्यवसाय करके आगे बढ़ रहा है, भारत में नए नए प्रयोग हो रहा है, तो पूरी दुनिया भर में भारत के बढ़ते हुए कदम देखकर जो ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते भारत के कदम आगे बढ़े, भारत दुनिया में महाशक्ति में उभरे, वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत के युवा को, जो कि दुनिया में सबसे अधिक युवा देश माना जाता है, तो ये माना जाता है कि 65% भारत की आबादी ऐसी है जो कि इसमें युवा माने जाते हैं, युवा देश माना जाता है। इसलिए इसको खोखला कर दिया जाए, नशे की लत लगाई कर दिया जाए। तो अब तक हमारे यहाँ पे परंपरागत नशे चलते, कहीं अफीम का चलता था थोड़ा बहुत, कहीं और जिस प्रांत के अंदर कोई उनको शराब बनती होगी, देसी को बनती, उसको लोग लेकर के कुछ लंबी आयु तक भी जी लेते थे, बर्बाद नहीं होते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में एक सूखा नशा प्रारंभ हुआ है, मेडिकल का नशा प्रारंभ हुआ है, दर्द निवारक गोलियों का नशा प्रारंभ हुआ है, गांजा हुआ है, स्मैक हुआ है, चरस हुआ है, कोकीन हुई है, तमाम प्रकार की दर्द निवारक दवाइयाँ के नशे प्रारंभ हुए हैं, जिनका नशा करते समय उनमें से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती और मालूम नहीं पड़ता वो नशा करता है कि नहीं करता, लेकिन कब तक वो एकदम जाल में फंस चुका होता है युवा और पूरा तड़पने लगता। तड़पने के लिए भी, बचाने के लिए भी नशा देना पड़ता है। इस तरह के नशे से बचाने के लिए बजरंग दल की कमर कसी है और तय किया है कि नशा भारत के अंदर, विकसित भारत में ये रुकावट है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की आधारशिला जो होती है वो तो स्वस्थ युवा होता है, तो स्वस्थ युवा ही नहीं हो तो क्या विकसित राष्ट्र हो पाएगा। इसलिए बजरंग दल ने संकल्प किया है कि अपने देश के युवा को नशे से मुक्त रखेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो मौका हमें ध्यान में आता है, हमारे बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, ये हमारी सीमाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं।
और जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर से नशा भारत के अंदर प्रसारित हो रहा है, लाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान की बात करें, जो प्रांत हमारे बगल में जैसलमेर है, बीकानेर है, हमारे क्षेत्र में नीचे तक जाएंगे तो कन्याकुमारी से लेकर के और हमारी समुद्री सीमा है, और ऊपर एक 4-5 देश की हमारे स्थलीय सीमा है। इस सीमा के अंदर से भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है, इन देशों में यह उत्पादित हो रहा है। अब ये जो उत्पादित होकर के भारत के अंदर बड़े पैमाने पर लाने का प्रयत्न हो रहा है और इसके भारत को एक बार शिकार होकर के दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने ये संकल्प किया है कि संपूर्ण देश भर के अंदर जन जागरण अभियान चलाएंगे। इसके लिए स्कूल्स में, इसके लिए कोचिंग्स में, बड़े पैमाने यूनिवर्सिटी में और बजरंग दल के द्वारा होने वाले, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा होने वाले जो भी धार्मिक उत्सव हैं, समाज में होने वाले धार्मिक उत्सव हैं, बड़े बड़े मंदिरों में होने वाले धार्मिक उत्सव हैं, इन सभी उत्सवों में आने वाले समय में, क्योंकि यह तो हमारा 3 महीने आगे आने वाले हैं, उत्सवों का महा आने वाला है, इसलिए इन सभी उत्सवों में हम व्यापक पैमाने पर युवाओं को संकल्प कराएंगे कि वह नशे न लें और नशे न करने दें, और नशे के जो पैडलर्स हैं, नशा जो करने कराने वाले लोग हैं, वह नागरिक विभाग के साथ मिलकर और पुलिस मिलकर के उनको जेल के शिक्षक के पीछे भेजें। यह संकल्प वर्तमान में लिया गया है और चरणबद्ध जन जागरण करेंगे। हमारी ओर से नशे मुक्ति के विषय। दूसरा है धर्मांतरण।